आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। कई बार विश्वासियों के मन में ये सवाल आता है कि हम प्रार्थना कैसे करें या हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। खास तौर पर यह सवाल उन विश्वासियों के मन में आता है जो अभी अभी विश्वास में आए हैं। तो इन सब बातों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, प्रार्थना का पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहले एक विश्वासी को ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना का असल में उद्देश्य क्या है। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उन्हें उद्देश्य का पता नहीं रहता, इसलिए वो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से अननेसेसरी चीजें मांगने लगते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, पैसे आदि। नो डाउट परमेश्वर ये चीजें भी हमें दे सकता है, लेकिन प्रार्थना का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो प्रार्थना करने का मतलब फॉर्मेलिटी को पूरा करना नहीं है कि हमने प्रार्थना कर दी, दुआ कर दी, बस खत्म। बल्कि प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के निकट आना, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक हो जाने का जरिया है। इसका सबसे सही उदाहरण हमें यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में देखने को मिलता है, जहां यीशु मसीह खुद को दाखलता कहते हैं और अपने चेलों को डाली कहते हैं। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में ऐसे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। प्रियो, आपने पढ़ा होगा कि पेड़ जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है और पानी की आपूर्ति भी करता है। ये पानी पेड़ की जड़ों में से होता हुआ डालियों तक पहुंचता है, जिससे पेड़ की जो डाली हैं वो जीवन को प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, और जब तक हम उससे जुड़े हुए हैं तो उसमें से जीवन को हम पाते हैं, हमारा पोषण होता है। भजन संहिता 42 अध्याय में लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। नंबर 2, हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, एक सवाल और जो अक्सर मन में आता है कि हमें दिन में कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार विश्वासी लोग इसे लेकर कंफ्यूज होते हैं और कई बार बताते हैं नहीं, हमें इतने समय तक प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, बाइबल ये तो नहीं बताती कि हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप समय को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को। ये वो समय होता है जब यरूशलेम के हैकल में बलिदान को परमेश्वर के प्रत्येक दिन पेश किया जाता था। उन बलिदानों को हैकल में भोर को, दोपहर को और शाम को पेश किया जाता था। लेकिन 70 एडी में यरूशलेम के मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद जो बलिदान थे वो रुक गए। उसकी जगह यहूदियों ने बलिदानों के स्थान पर दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने बलिदान के समान है। और दाऊद अपने भजन में कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो इस प्रकार से धन्यवाद का बलिदान करके हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन, हमारा शुक्रिया, हमारा धन्यवाद अब्बा को एक बलिदान के समान होता है। अब जो अगला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अपने पापों का अंगीकार करना। प्रियो, ये बात हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में
विश्वास योग्य और धर्मी है। उससे पहले ये भी जरूरी है कि हम अपने बुरा करने वालों को माफ करें, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है हम अपने दुश्मनों को माफ करें, क्योंकि जब हम अपने दुश्मनों को माफ करेंगे तभी जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी हमारे अपराधों को माफ करेगा। आपको याद होगा हम एक दुआ करते हैं, हे हमारे बाप वाली, उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि अब्बा ने हमारे लिए एक कंडीशन रखी है कि यदि हम अपने अपराधियों को माफ करेंगे तभी हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को माफ करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये सबसे पहले जरूरी ये है कि हमारे अंदर अगर हमारे भाई के प्रति हमारे किसी फेलोशिप, जिसके साथ हम फेलोशिप करते हैं, जिसके साथ हम संगति करते हैं, जिसके साथ हम वचन पढ़ते हैं, उसे सबसे पहले माफ करें। उसके बाद आप परमेश्वर के पास जाएं और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अगला है द शेमा की प्रार्थना। अब आप कहेंगे कि शेमा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेमा एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना। यह शब्द आया है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय से, जहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तो इसे आप अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर में हमारे विश्वास की बुनियाद को दिखाता है कि हमारा जो परमेश्वर है यहोवा वो एक ही है। इवन यहूदी लोग भी जब वो प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना को वो अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। शलोम।